गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों के गुण। उसी का पार्ट 7 आज देखते हैं। टॉपिक है हमारा सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन में हमारे सिलेबस में दो टॉपिक मेंशन किए गए हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्सेस, और दूसरा टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी ससंजक और आसंजक बल और स्पर्श कोण। इनमें से एक टॉपिक की स्टडी हम आज कर लेते हैं, एक टॉपिक की स्टडी कल के लेक्चर में करेंगे। चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सरफेस टेंशन और उसके साथ में कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस यानी कि ससंजक और आसंजक बल। सबसे पहले देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है यानी पृष्ठ तनाव क्या चीज है। कोई भी लिक्विड हम लिखते हैं तो उसका जो फ्री पृष्ठ होता है, स्वतंत्र पृष्ठ होता है, मतलब जो उसका ऊपर वाला सरफेस है या उसका जो बाहर का आउटर एरिया जो है वो कम से कम एरिया में लिमिट करने की कोशिश करता है। यानी किसी भी लिक्विड का जो पृष्ठ होता है उसकी ये ट्राई होती है कि उसका क्षेत्रफल मिनिमम से मिनिमम यानी कि कम से कम रख सके। इस वजह से यानी कि अपने एरिया को मिनिमम करने की उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसके कारण उसका जो सरफेस है यानी उसका जो पृष्ठ है वो हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है, और यही चीज जो है ये पृष्ठ तनाव कहलाती है। यानी पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है कि कोई भी लिक्विड है उसका जो फ्री सरफेस है यानी कि जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है वो अपना एरिया कम से कम करना चाहता है, और इस एरिया को कम करने के लिए वो हमेशा टेंशन में यानी कि तनाव की स्थिति में रहता है, खिंचाव की स्थिति में रहता है, और उसे ही आप कहते हो पृष्ठ तनाव। डेफिनेशन अगर देनी हो तो कहा जाता है कि किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल होता है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। मतलब आप कोई भी लिक्विड ले लीजिए, उस लिक्विड का पृष्ठ ले लीजिए। जैसे लिक्विड के रूप में मैंने मान लिया कोई वाटर मॉलिक्यूल है यानी कि वाटर ड्रॉप है, द्रव की पानी की बूंद है। उस पानी की बूंद का, आपको पता है पानी की बूंद गोलाकार होती है, उस गोलाकार सतह का जो सरफेस है, जो पृष्ठ है, उस पर एक काल्पनिक रेखा खींचिए। काल्पनिक रेखा खींचने का मतलब इमेजिन कीजिए कि उस पृष्ठ पर कोई रेखा खींची हुई है और वो जो रेखा है उसकी लंबाई आप इकाई मान लीजिए। यूनिट लंबाई जो है वो इकाई है यानी कि 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर ऐसी है। इस रेखा पर लंबवत जो बल कार्य करेगा वो कहलाता है आपका पृष्ठ तनाव। यानी करना क्या है, इमेजिन कीजिए कि एक द्रव की बूंद है, पानी की बूंद है, उसका जो सतह, उसकी जो सतह है, ऊपर का पृष्ठ है, उस पर एक इकाई लंबाई की काल्पनिक रेखा इमेजिन कीजिए। उस रेखा पर जो लंबवत बल अगर कोई लग रहा है वो कहलाता है आपका पृष्ठ तनाव। अब मैंने मान लिया कि ये जो रेखा है इसकी लंबाई L है। मान लिया जो रेखा खींची उसकी लंबाई L थी और इस L लंबाई पर बल F कार्य कर रहा है। तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, हम क्या कहते हैं कि रेखा की इकाई लंबाई पर जितना बल लग रहा है वो पृष्ठ तनाव कहलाता है। अगर रेखा की लंबाई L है और बल का मान F है तो पृष्ठ तनाव को आप T से डिनोट करेंगे और T का मान होता है F/L। यानी किसी भी द्रव का जो पृष्ठ है उस पर L लंबाई की एक काल्पनिक रेखा मानिए और उस L लंबाई की रेखा पर अगर बल F काम कर रहा है तो F और L का अनुपात पृष्ठ तनाव कहलाता है। जैसा मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, अगर किसी चीज की डेफिनेशन देनी हो तो अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीजें आपके पास फॉर्मूला में अगर है तो हर वाली राशि को एक रख दीजिए। यहाँ t बराबर है आपके पास F/L, तो L को एक बार के लिए एक रख दीजिए तो इसे कहा जाएगा इकाई लंबाई। अब L को एक रखते ही t का मान आपको क्या मिलेगा, t बराबर F।
तो परिभाषा कैसे दी जाएगी? इकाई लंबाई की रेखा पर कार्य करने वाला जो बल है वो पृष्ठ तनाव कहलाता है। यही जो डेफिनेशन थी ये हमने पहले देखी है। तो चाहे आप इस फॉर्मूला से उसको याद कर सकते हैं या फिर डेफिनेशन याद है तो फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और एल है हमारी लंबाई, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। इसलिए पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। ये दोनों मात्रक जो हमने देखे ये एमकेएस पद्धति में या एसआई सिस्टम में होते हैं। तो यानी ये जो पृष्ठ तनाव का मात्रक है न्यूटन पर मीटर, ये भी एसआई मात्रक होता है। एक और डेफिनेशन इसकी जो दी जाती है वो कहा जाता है कि कोई भी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया जो कार्य है वो पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। क्या माना जाता है कि कोई भी आप लिक्विड ले रहे हैं उसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसमें आप एकांक वृद्धि करें, यानी कि इकाई मान की वृद्धि करें। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 5 मीटर स्क्वायर है, एकांक वृद्धि करने के लिए यानी कि 5 से बढ़ाकर आपने उसको 6 मीटर स्क्वायर कर दिया, तो किसी भी द्रव के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए जो आपने कार्य किया है वो पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। तो पृष्ठ तनाव की एक डेफिनेशन हमने पहले देखी थी कि उसके पृष्ठ पर किसी काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर लंबवत कार्य करने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन हमने क्या देख ली कि किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए जितना कार्य किया आपने वो पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। अब इस डेफिनेशन से आपको क्या मिलता है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति मीटर स्क्वायर। अब पृष्ठ तनाव की ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी लिक्विड का ताप बढ़ाने पर, यानी कि कोई भी लिक्विड है उसका अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर यानी कि क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। क्रांतिक ताप का मतलब वह टेम्परेचर जिस पर पृष्ठ तनाव का मान 0 हो जाए। किसी भी द्रव के लिए वह टेम्परेचर जिस पर पृष्ठ तनाव का मान 0 हो जाए वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। इसे ही दूसरे शब्दों में लिख दिया कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर उसका पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। यानी सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जैसे जैसे आप उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका पृष्ठ तनाव कम होता जाएगा, और जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर पर आ जाएंगे वैसे ही पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है। नेक्स्ट जो हमें सिलेबस में दिया हुआ है वो है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, यानी ससंजक और आसंजक बल। देखिए हम अपनी छोटी क्लासेस में या पुरानी साइंस की बुक्स में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी पदार्थ है वो अणुओं से मिलके बना होता है और अणु परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच में आपस में बल लगता है जिसकी वजह से वो अणु उस पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी ये जो बल है ये आकर्षण प्रकृति का होता है, और आकर्षण प्रकृति का होने के कारण एक दूसरों को अणु जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पास पास रहते हैं, और इसकी वजह से पदार्थ का अस्तित्व बनता है। यहां तक हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ससंजक बल क्या होते हैं? इंग्लिश में कहा जाता है कोहेसिव फोर्सेस। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उनको आप ससंजक बल कहते हैं। यानी कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, उसके खुद के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो ससंजक बल कहलाता है। अब देखिए हमने ठोस की प्रॉपर्टी देखी थी कि ठोस, पुरानी क्लासेस में, साइंस की क्लासेस जो होती थी उनमें, कि ठोसों में जो अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए ही वो ठोस होते हैं। लिक्विड में कम होता है और गैसेस में बहुत कम होता है।
यही चीज ससंजक बल के हिसाब से लागू होगी। ससंजक बल जो है वो ठोसों में सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा होने के कारण जो ठोसों के अणु है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए होते हैं, ज्यादा बल लगता है उनके बीच में, इसलिए उनका आकार निश्चित होता है। द्रव के अणुओं के बीच में हमें पता है ठोस के कंपैरिजन में कम बल लगता है, इसलिए द्रवों में ससंजक बल का मान ठोसों की तुलना में कम होता है। इसके साथ ही हमें यह भी पता है कि गैसेस के जो अणु हैं उनके बीच में आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, इसलिए गैस के अणु दूर दूर होते हैं। इसी को हम यहाँ कह देते हैं कि गैसों में ससंजक बल का मान बहुत कम या नगण्य होता है। कहने का मतलब ससंजक बल क्या हुआ, किसी भी पदार्थ के खुद के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसे ससंजक बल कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक क्या है, आसंजक बल। आसंजक बल क्या होगा, दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे आसंजक बल या एडहेसिव फोर्स कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपकती है। चिपकने का मतलब दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये जो और फिर हम क्या कहते हैं कि दो चीजों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसे एडहेसिव फोर्स या आसंजक बल कहते हैं। इसलिए ससंजक बल क्या हुआ, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, और आसंजक बल क्या हुआ, दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है। इसके आगे के टॉपिक को कल के लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।